再次初恋，甜甜的感觉，勾你的指尖，像触电，让我永远在你的身边。再次初恋，我无条件为你把所有的浪漫再一次重演。नैंक्षी नैंक्षी क्या तुम तैयार हुए? 反正看到你会心跳不已，这不是秘密，我看不到你会偷偷的想你，有你的记忆，我脑海里开始写。 गुड मॉर्निंग दादी। तुमने डरा नाश्ता दिया? तैयार है? हाँ, नीचे लगा दिया। वाह, बहुत भूख लगी है। हाँ, हमारी शैडो बड़ी हो गई है। मॉर्निंग दादाजी। अरे धीरे 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 धीरे। अरे अरे गरम है गरम है। तुम्हारी तो 9 बजे की ट्रेन है ना, तो इतनी जल्दी क्या है? मंडे है, नैंक्षी ने कहा आज ट्रैफिक मिलेगा। रोई रोई, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। तुम्हारा बाहर जाना जरूरी है क्या? बेटी बड़ी हो गई है, उसे रोक नहीं सकते। नैंक्षी सुनो, ये मेरे दोस्त अंकल वैंग का बिजनेस कार्ड है। तुम्हें बिन्हाई में कोई भी तकलीफ हो तो इनसे तुम बात कर सकते हो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। स्कूल डॉर्मेट्री में रहने की आदत नहीं होगी तो भी ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करो, ओके? लेट हो रहा है, गाड़ी में बैठो। मॉम, अगर आप मुझे मिस करें तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। वीडियो कॉल भी चलेगा। मैं चलता हूँ। जाओ। ये क्या दादी, मैं आ जाऊंगी विंटर वेकेशंस के लिए। हाँ ठीक है ना, मैं ठीक से रह लूंगी। ठीक है। अरे हाँ ठीक है, गुड अच्छा, गुड चलती गुड हूँ। गुड। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा, हम बड़े आराम से जिएंगे। आप ना वो ड्रामा सीरियल देखना बंद कीजिए वरना हाँ पकड़े ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो। रूही, मेरे साथ चलो जरा। ओके, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7। ये तुमने अरे टैक्सी आ गई। वो रहा। नैंक्षी आओ दादाजी, आओ आओ। नैंशी, हाय, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। हाँ अब हम चलते हैं। हाँ रुको मैं करता हूँ। मेरी पोती स्ट्रांग है, समझे? मुझे पसंद ही नहीं करते। हमें रोज याद से फोन करना। हाँ मुझे पता है दीदी। हाँ समझ गई, वो समझ गई। आप दोनों अपना ख्याल रखना। शारू यहाँ आ गई है। आई बैक। नहीं, कहो आई एम बैक। नैंक्षी। अच्छा, मुझे बताओ भाषा का महत्व क्या है? क्या है? बात करने के लिए और बातों के लिए वजह क्या है? क्या है? ये समझने के लिए कि हम एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं, वो भी बिना किसी गलतफहमी के। क्यों, सही है ना? हाँ सही है। तो जब मैंने आई बैक कहा था तो तुम समझ गए थे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ मैं समझ गया। तो आई बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, जब मैं ये सब कहती हूँ तो कोई फर्क पड़ता है क्या? ये जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारा ग्रामर गलत है।
लेकिन ग्रामर की पढ़ाई तो सिर्फ एग्जाम के लिए होती है, और अब तो बस क्लासेस शुरू होने वाले हैं, एग्जाम तो नहीं है ना। लेकिन अगर हम इंग्लिश एग्जाम के बारे में बात नांशी, कर रहे हैं, पहला दिन है, प्लीज रिलैक्स। बिनहाई यूनिवर्सिटी आई कमिंग। वो आई एम कमिंग होता है। जैसे ही तुम्हारा कॉल आया मैं भाग के आ गई। तुम्हारा चेक इन हो गया? मेरा तो हो गया, लेकिन नांशी का अभी बाकी है। वो घोचू चेंग कहाँ रह गया? हमें ये कहकर चला गया कि वो लगेज उठाने में हमारी मदद करेगा, लेकिन अब देखो कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है कॉलेज के पहले दिन बंक करने का पूरा इरादा है। शायद अभी तक ट्रेनिंग में ही होगा। उनका बास्केटबॉल क्लब भी कुछ कम नहीं है। कॉलेज के पहले दिन मॉर्निंग एक्सरसाइज, हमारा सारा प्लान भी चौपट कर दिया। हमारी कितनी जोरदार प्लानिंग थी, साथ में यहाँ ट्रेन में आना चाहते थे। मैं ऊनो कार्ड्स ले आई हूँ। गुस्सा आ रहा है मुझे। पर वो अकेला कैसे आता ना, इसलिए मैंने उसे कंपनी दे दी। और अब हम साथ में ही ट्रैवल करने वाले हैं, तो पहले कार्ड्स खेलेंगे। ठीक है। क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ रूही, चेंगरलू का वेट कर रही हूँ। तो तुम यहाँ नांशी के साथ प्लीज रुक जाओगी? वहाँ मैं उसका रजिस्ट्रेशन करके आती हूँ। वहाँ बहुत भीड़ है, मुझे टेंशन हो रही है। हाँ ठीक होगा, चलो साथ में चले। चुप रहो, तुम यहीं रुकोगे, मैं बस अभी आई। ओके? ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन उसे दे दो। ओके नेक्स्ट। हाँ आप आइए। आई एम सॉरी। हेलो, आपका नाम बताइए। एक्चुअली मेरे दोस्त का नाम है, उसका नाम नांशी। नैन्सी, तुम नैन्सी को जानती हो? ओह। याद है नैन्सी जो अपने प्रोफेशनल क्लास में फर्स्ट अरे आया नहीं था? नहीं नहीं। नैन्सी ये नहीं हो सकती, वो एक लड़का है, लड़की नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ, बस उसकी मदद कर रही हूँ। मुझे बताओ तुम्हारे और नैन्सी के बीच में क्या रिलेशन है? मैंने कहा ना हम दोस्त हैं। अब नांशी के बारे में जो भी हो वो मेरे हाथ छोड़ दीजिए। सब तुम्हारे हाथ छोड़ो। हाँ, मेरा मतलब है उसकी मदद करूंगी, यही कहना था। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ। ये रहा उसका इन्फॉर्मेशन, तुम उसे ठीक ठाक से पहुँचा देना उसके पास। लेकिन सर मैं हाँ उसकी हाँ मदद मुझे भी पता है, करना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ नेक्स्ट। किसी ने सच कहा है, यूनिवर्सिटी हाई स्कूल से बहुत अलग है। लेकिन यहाँ सारे लोग गॉसिप क्यों करते हैं? किसी के साथ क्या हो रहा है, फलाना ढिमकाना, सब जानना है इनको। पता नहीं, शायद यही होता होगा यूनिवर्सिटी में। बहुत अजीब लोग हैं। आज लंच ब्रेक के बाद नांशी से मिलने जाऊंगी, उसके बाद वो फोटोज यहाँ पर चिपका दूंगी, और पूरे कैंपस में नांशी जितना हैंडसम लड़का और कोई नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे शो पे। आप देख रहे हैं हमारे कॉलेज की एक फेमस लड़की जिसका नाम है जावेशो, और उसके बाजू में खड़ा है एक मासूम सा लड़का जो हमारे स्कूल में फर्स्ट आया है। उसका नाम है नांशी। तालियां बजाओ उसके लिए। देखो ना, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। ब्यूटी विद द ब्रेन्स, इनकी जोड़ी तो स्वर्ग में बनी होगी। बकवास मत करो। क्या तुम सब लोग क्या बकवास कर रहे हो? तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों के बीच ही रिश्ता क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, कैमरा बंद करो। अरे कैमरा तो देखो। लड़की, तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रही हो? तुम एक रिपोर्टर के राइट को दबाने जा रही हो, समझ रही हो तुम? तुम्हें कोई आइडिया है? तुम मेरे दोस्तों की प्राइवेसी पर कब्जा कर रहे हो। उनकी फोटोज खींचकर, बातें बनाकर खुले आम रूमर्स फैलाओगे। किस टाइप के घटिया रिपोर्टर हो तुम? छोड़ दो उसे। अरे सुनो ना, देखो इसने सारे के सारे वीडियो डिलीट कर दिए। याद रखना तुम, ये तुमने जो कुछ भी किया है बहुत बुरा किया। ये क्या कर नेक्स्ट टाइम दिया किसी की इस फोटो खींचने के लड़की पहले ने? परमिशन लेना सीखो। इस पर कमेंट करो सब लोग प्लीज। सुबह से ली हुई सारी मेहनत इसने डिलीट कर दी। ये देखो तुमने कितना बुरा किया। बताओ बताओ ऐसा क्यों किया? दूर हो बताओ। जाओ, कंट्रोल करो कॉलेज अपने में आप को। ऐसा सब कौन करता है? बताओ बताओ। इससे तुम्हारा क्या मतलब? हाय गाइस, सबका बिना यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। शू, क्या तुम ठीक हो? ये कौन है? तुम इसे जानती भी हो? ये हमारा सीनियर है, सीबो। अब मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सीनियर्स, हम तो प्रेस टीम में से है ना। हाँ? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेस टीम के रिपोर्टर्स जब भी फोटो निकालते हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें ज्वाइन हो सकते हो। आप लोग को ये रूल्स एंड रेगुलेशन पहले ही समझने चाहिए। चलो माफी मांगो। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मुझे आपके कंसर्न के बिना शूट नहीं करना चाहिए था। और क्या? ये दोनों तो कपल है।
हमें सीधा कंक्लूड नहीं करना चाहिए और इस लड़की को नैंसी की गर्लफ्रेंड नहीं बताना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। क्या शू और नैन्सी? मेरी बात सुनो, मजाक करने की भी हद होती है। सही कहा, सब यहाँ आर्किटेक्चर सीखने ही आए और फ्यूचर में सब लोग जरूर मिलेंगे, तो जो कुछ भी झगड़े हो वो यहीं पे छोड़ ऐसे दो। लोगों को एडमिशन किसने दी इस यूनिवर्सिटी में? तुम किस कॉलेज से हो? मैंने पहले ही बताया ना, तुमसे कोई मतलब नहीं। ये मेरी बॉस है, चेंग हुआ मिडिल स्कूल की फर्स्ट लेडी जिया रुई। अगली बार इसे मिलोगी ना तो रुई भाई करके पुकारना, समझे? हाँ, नहीं तो क्या भाई बहन हो। चलो बहुत हुआ, अब तुम जा सकते हो। सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ क्या तुम्हारा? चलो निकलो अभी। शावरी, उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन जब तुम सब साथ होते हो तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तुम ठीक से याद करो, तुम ये कर सकती हो, सोचो। हाँ सही कहा, तुम्हें इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। हाँ, मैं अचानक ऐसे सेंसिटिव क्यों बन गई? हाँ, यूनिवर्सिटी बेस्ट है। एग्जैक्टली। खैर जाने दो, आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है क्लास 4 का सीनियर लूसिबो। ये नैन्सी के साथ उसी डिपार्टमेंट में है और बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी। मेरा लास्ट ईयर है, आप लोग को मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, इस सीनियर को मैंने कहीं देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा है? शायद हम आर्ट एग्जाम के वक्त मिले होंगे। हाँ, आर्ट एग्जाम हो रही थी तब, है ना? चलो, आपको मिलकर अच्छा लगा। बाय। और भी है बताने के लिए, पहले ये खत्म होने दो। नैन्सी, मैंने तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट देखे। तुम सच में टैलेंटेड हो। तुम्हें अगर कॉलेज में कोई भी दिक्कत आई तुम मुझे बता सकते हो। हाँ। चलो अभी निकलते हो। बाय बाय। हाँ बाय। चलो बाय बाय। अरे शू, तुम अभी तक डॉम गई नहीं? अभी के सिचुएशन के बाद ज्यादा टाइम भी नहीं है। वो क्या है कि मुझे पता नहीं है कि गर्ल्स डॉर्मेट्री होता कैसे है, और रही बात मेल डॉर्मेट्री की, तो हम मर्दों की खुशबू कुछ अलग ही होती है। उसके लिए मैं तैयार हूँ। अलग खुशबू? किस अलग खुशबू की बात कर रहे हो तुम? वो नैन्सी क्या है कि मुझे नहीं लगता कि उसे इसकी आदत लगेगी। अच्छा सुनो शो, ये लो, ये हमारे डॉर्मेट्री से आया हुआ लेटर है। बाद में चेंगरलू के साथ जाकर इसे बॉक्स में डालना भूलना नहीं। हाँ? मैं नैन्सी को उसके डॉर्मेट्री तक छोड़ने जाती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, ये मैं खुद से कर सकता हूँ। मेरी बात मानो, आज मुझे तुम्हारे सब कुछ साथ आने दो। ठीक है। सुना नहीं? चलो मेरे साथ, बैग लो और चलो। शावरी सुनो। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। दो। अरे मैं ले लेता हूँ। तुम मेरी बात अरे मानते छोड़ो, क्यों मैं नहीं उठा हो? लूंगा। ये
मैं पहले नहाने जाऊंगा। बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ। यार कपड़ा पहना है ना। अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ पकड़ के? मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे कपड़े मैं नहीं दूंगा तुम्हें। बाजू में आती है। साइड हटो, साइड हटो, साइड हटो। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। मैं भी आ रहा हूँ। अरे मारो मारो इसे, मारो मारो। अरे उधर से मारो ना तुम। देखो लेफ्ट में नहीं आ रहा क्या? मारो ना उसे, मारो जल्दी मारो, जल्दी मारो, छोड़ना नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? मारो मारो मारो, छोड़ना नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे जल्दी करो, जल्दी मारो इसे, जल्दी मारो। नैंसी। ओह आई एम सॉरी। नहीं यार, अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें रूममेट्स भी बड़े नमूने मिले हैं। हाँ, एक नमूना जिसे रिपोर्टिंग के नाम पर कुछ नहीं आता, और दूसरा टूटे हुए कैमरे को लेकर रो रहा था और अंतिम संस्कार करने निकला था। बस एक मिनट। हाँ हाय, इस डॉर्मेट्री में 1 मिनट भी और रुकी तो मुझे उल्टी आ जाएगी। यहाँ कोई कैसे विचार कर सकता है रहने का? नहीं कर सकता। उस रूम में 4 बेड्स हैं और रहने वाले 2, बाकी 2 खाली बेड्स का क्या मतलब है बताओ मुझे? इसका मतलब है जो चौथा था वो डर के मारे भाग गया। हाँ, तुम्हारा मेजर तो काफी अच्छा है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स इतने अजीब क्यों है? काफी अजीब है। तुम तो स्मार्ट हो, तुम स्मार्ट हो, तुम अलग हो। उसके बारे में क्या? क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रहूं? नैंशी, तुम ना कुछ भी बोलते हो। तुम आज कॉलेज के पहले दिन ही फेमस हुए हो और अभी तुम्हें लेडीज हॉस्टल आना है। तुम्हें पता है ये कितना ऑकवर्ड होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अंकल वैंग का नंबर देना। हाँ, ओह, तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो अंकल वैंग को कॉल करना। हेलो अंकल वैंग। हाय, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। हाँ हाँ। अरे यार ईशु, तुम्हें पता नहीं है, वो फालतू रिपोर्टर और कैमरामैन नैंशी के रूम में थे। नैंशी को ऐसे खंडहर में नहीं डाल सकती थी मैं, तो हम घर तलाशने निकले हैं। क्या? लिव इन में? चेंगेर लो, एक तरफ तुम्हें मैंने से कितनी बार कहा है चुप चुप कर बातें मत सुना करो। ये लिव इन नहीं है, समझे? वो घर के बारे में रेन ने मुझे बता दिया है। हाँ। चिंता मत करो, तुम्हें सब अच्छे घर दिखाऊंगा और वो सभी घर अच्छे होंगे। हाँ। आप लोगों को घर पास में चाहिए, बराबर? मुझे लगता है कि ये 2 किलोमीटर के अंदर होगा, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप लोगों को घर कितना बड़ा चाहिए? 2 BHK चलेगा आपको या 1 BHK? 2 बेडरूम्स, हम 2 BHK में रहेंगे। क्योंकि एक रूम बेडरूम होगा और दूसरा स्टूडियो, तो 2 बेडरूम लगेंगे ही हमें। हाँ, अच्छा तो स्टूडियो रूम है। चलेगा तो आपको 2 BHK घर चाहिए। थोड़ा एक्सपेंसिव चलेगा ना? नहीं नहीं अंकल, नैंशी अकेले रहने वाला है और मैं कॉलेज में। मैं अकेले रहूंगा? तुम नहीं रहने वाली हो? नहीं, मैं नहीं रहूंगी। वैसे भी एक लड़की को कैंपस के बाहर रहना सेफ नहीं होगा, बराबर? लेकिन मैं अकेला नहीं रहना चाहता। जो घर आप देखने जा रहे हो वो वेल फर्निश्ड घर है, जिसमें ओपन किचन और वॉक इन क्लोजेट है। रात में यहाँ से जो नजारा दिखता है वो बहुत अच्छा है। और मैं बता दूं कि लैंडलॉर्ड यहाँ नहीं रहते। इस घर की देखभाल मैं करता हूँ। रेंट भी ज्यादा नहीं है, आपको पर मंथ 13,000 देने पड़ेंगे। इस 13,000 में आपका लाइट बिल, गैस बिल और वाटर बिल सभी इंक्लूडेड होगा। इससे सस्ते भाव में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको 50,000 एडवांस देने पड़ेंगे। अंदर आकर देख लो, आज रात आप यहाँ रह सकते हो। रुको रुको रुको, 1 मिनट। क्या 50,000? हाँ, ये एक्सपेंसिव है। ओके, आप मुझे आपका बजट बता दो। हाँ, 30,000। हाँ हाँ, ठीक है चलेगा। 3,000। क्या?
3,000 सच में? आपको इससे कम बजट में कहीं नहीं घर मिलेगा। अगर आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं बाहर। आप बस यहाँ रह कर देखो, आपको यहाँ के घर बहुत अच्छे लगेंगे। 3x2 स्क्वायर मीटर्स। बिन्हाई में आपको ऐसे घर कहीं भी नहीं मिलेंगे। बिन्हाई यूनिवर्सिटी यहाँ से 7 मिनट दूर है। कोई रोड क्रॉसिंग नहीं, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, सभी अच्छे लोग रहते हैं और जीने के लिए चाहिए ही क्या। रेंट है 3,500। घर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बजट से बाहर है। ये थोड़ा पुराना तो लग रहा है, लेकिन इंटीरियर अच्छा होगा। हाँ, गवर्नमेंट जल्दी इसे रेनोवेट कर देगी शायद। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, दूसरा घर देखते हैं। हाँ चलिए। रेंट पे रहने के 3 मायने, एक तो वो चीप हो, स्टेबल हो और अच्छी लोकेशन पे हो। जो जगह मैं दिखाने जा रहा हूँ उसमें ये तीनों बात है। देखो वो वहां ऊपर है, 8th फ्लोर। यही रहने वाले लोग तो जिंदगी के मजे ले रहे हैं। यही एक बात है जो आजकल की जनरेशन भूल रही है। आपको बता दूं, स्मॉल कम्युनिटी की घरों में यूनिटी होती है और ये लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, समझे? कैसा है? अच्छा है ना? अंकल वैंग। अरे अरे, ऐसे मत जाओ। दरअसल नई जनरेशन को नए घर ही पसंद होंगे ना। इसके पहले मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो समय के साथ बदले नहीं, पर अभी समझ आया मुझे, अगला घर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आपको पसंद आएगा। लेकिन अंकल, ये किसी फैक्ट्री की तरह नहीं लग रहा। सही कहा, ये इंडस्ट्रियल एरिया ही है। हाँ, चलो। हाँ, अगर हमें ये भी पसंद नहीं आया तो? हाँ, कोई बात नहीं, अगर पसंद ना आया तो होटल में रह लेना। चलिए अंदर। आज मैं आपको ये लास्ट घर दिखाने जा रहा हूँ। ये एक डिजाइन कंपनी हुआ करती थी, कुछ महीने पहले ही बंद हुई। ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये घर वेल फर्निश्ड है, ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर है और वहाँ शायद बेडरूम होगा। यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम तो आर्किटेक्चर सीख रहे हो ना, तुम्हें ये घर पसंद आएगा। हाँ। नैंशी, इसे तुम अपना स्टूडियो बना सकते हो। हाँ। यहाँ हम अपनी कॉफी मशीन रख सकते हैं, है ना? हाँ। पसंद आया? और तुम्हें? ये है नई जनरेशन का नया घर। बताइए कैसा लगा? तुम खुश हो? पसंद आया तो फाइनल करेंगे। हाँ, हमें पसंद है। ये लो, नैंशी यहाँ साइन करो, बाकी मैं संभाल लूंगा।降落的蜻蜓，都窗另外阳光多树荫，薄荷香气，装点甜蜜，牵手约定。我期待倒映你眼睛，蒲公英路过了那流星。
手写诗句，你的关于形容到梦里，奇妙反应像你微笑就散了我的透明，触动的秘密居住心底藏好讯息，你害羞的神情让我难以抗拒，就让我慢慢的着迷，碰触奇妙反应是多么的不可思议，捕获了我快乐有着相同默契，占据你的关系再也离不开你，当无法实现你的世界变成风景。我期待倒映你眼睛，空洞映入ये क्या क्या करना था मुझे? किसका कॉल आ रहा है? क्या है गोचू? अरे रुई, तुम हमेशा भड़कती क्यों हो? नहीं, बोलो बोलो, क्या हुआ? खाने में क्या चाहिए? तुमने यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की है, पार्टी तो बनती है। मैंने और शो ने खाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी है, 5 स्टार रेटिंग है। ओके, तुम मुझे एड्रेस भेज दो। वो चेंग और ईशु पार्टी करना चाहते थे, तो हम चले क्या? चलते हैं ना, शाम हुई है, भूख लग रही है मुझे। चलो तो तय रहा, चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 ना, देर हो जाएगी, चलो ना, उठो उठो उठो, चलो, शाबाश। अरे नैन्सी, नैन्सी, अरे स्कीवर्स इस तरह कौन खाता है यार? अरे इसे प्यार से खाना होता है। अच्छा, तो ये प्यार से कैसे खाते हैं, हमें बताओ। लैम्प स्क्यूअर्स इतना तो महंगा नहीं है। अरे रुई, अब हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अब बच्चे नहीं हैं। तुम अभी भी स्कूल में हो क्या? तुम चाहे जितना भी कहो, तुम्हारा बचपना गया नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और नैन्सी चाहे जैसे भी खाए, तुम्हें उससे क्या, इग्नोर करो। ए नैन्सी, रुको, आज वो 2 लड़के आए थे, एक मोटा सा और एक पतला सा। क्या वो सच में तुम्हारे डोम से हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वैसे भी दुश्मनों से मिलना आसान होता है। अरे ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा नैन्सी उन लोगों के साथ कैसे रह सकता है? वैसे तुम्हारा हाउस व्यूइंग कैसे चल रहा है? हो गया। क्या बात कर रही हो? इतनी जल्दी देख लिया? हाँ, कौन सा, वो साइड वाला विला? नैन्सी को महलों का शौक नहीं है, उसे बस एक सिंपल सा घर चाहिए था और कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कौन सा घर है जो नैन्सी को इतना पसंद आया। नैन्सी कुछ देखे बगैर कोई घर सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर उसने ये घर सिलेक्ट किया है तो जरूर उसने कुछ देखा होगा। ये वाला घर लाखों घरों में एक होगा, देखना। अच्छा सुनो नैन्सी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना हम तुम्हारे घर में एक बड़ा सा बिल्कुल नहीं। अरे मुझे कम से कम सेंटेंस कंप्लीट तो करने देते। अच्छा, मुझे बस घर का एक छोटा सा कोना चाहिए, छोटा सा। ये तो तुम्हें शारू ही बताएगी। क्या चाहिए तुम्हें? जितना मैं बिन्हाई यूनिवर्सिटी के बारे में जानता हूँ, मैं कॉलेज पॉपुलैरिटी की लिस्ट में लंबे रेस का घोड़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे छुपने के लिए एक छोटी जगह चाहिए। वो क्या है ना, मेरे फैंस अगर मेरे पीछे आए तो मुझे दौड़कर छिपने के लिए एक जगह चाहिए। अरे मैं तुम्हें कंपनी भी दूंगा। नहीं, वो क्या है कि मेरे, अरे यार तुम लोग कोई बात नहीं सुनते मेरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, पहले परफॉर्मेंस तो दिखाओ तो डिसाइड करें। और वैसे भी हम अब कॉलेज में हैं, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप काफी स्ट्रांग है और हमेशा रहेगी। तो तुम दोनों को इस कसौटी पर खड़े उतरना होगा। मैं ऐलान करती हूँ कि कल से हम हमारे नैन्सी के खातिर और इस यूनिवर्सिटी में बिताए जाने वाले 4 मजेदार सालों के खातिर तुम दोनों को जम के मेहनत करनी होगी। घोषणा हो चुकी है, तो इसी बात पर cheers। नैन्सी, मैं मेरे क्लास पहुँच गई हूँ, तुम पहुँच गए? तुम्हें बता दूं, तुम्हारे कॉलेज की तुलना में मेरा कॉलेज काफी बोरिंग लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है। तो बताओ, क्लासमेट से मुलाकात हुई, उनसे बात की, कैसी लगी? उन दोनों से तो दूर ही रहना, वो घटिया रिपोर्टर और फालतू कैमरामैन। मैंने टाइम टेबल देख लिया है, अगर मैं पहले फ्री हुई तो तुम्हें लेने आऊंगी। मेरी शू और एरलुओ से बात हो चुकी है, हम क्लास के बाद मिलेंगे। नैन्सी, कॉलेज का पहला दिन है, ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट। क्या करूं मैं? ठीक है। ये क्या एक ही वर्ड? हाँ, मैंने इतना अच्छा खासा मैसेज भेजा और इसने बस ओके। मैं ही हूँ जिसे फिक्र होती रहती है, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रुई, टीचर क्लास में आ गई है, जल्दी ओह, चलो। हाँ। चलो माफ कर दिया। नैंसी नैंसी, मैंने तुम्हारे लिए जगह पकड़ के रखी। ये बहुत अच्छी जगह, आ जाओ। अब हम क्या करें? तुम्हें अभी भी लगता है कि वो हमसे गुस्सा है? मुझे लगता है कि हम दोनों ही थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। उसे इस चीज की आदत नहीं। मैं हूँ प्रोफेसर गु सेमिंग। अगले 4 साल के लिए मैं ही आपके क्लास का मेन लेक्चरर हूँ। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ ठीक है। आपके बीच में और एक ऐसा क्लासमेट है जिसकी सबसे मुलाकात नहीं हुई, तो अब मैं आप सभी के सामने उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? प्रोफेसर गु बता रहे हैं वो बंदा इतना मिस्टीरियस है क्या? क्या हमारे रूम में और चौथा बंदा आने वाला है? आओ, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। ओके, गाओटिंग, थैंक यू। अरे इसका बिहेवियर तो देखो। अरे ऐसे जाओ, क्यों जाकर behave बैठ किया जाओ। इसने? ये लड़का तो थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। हाँ, मैंने भी देखा उसे। मुझे समझ में नहीं आता हमें इतने वियर्ड रूममेट्स क्यों मिलते हैं। एक ये और वो दूसरा। हम ऐसे लोगों के साथ कैसे यहाँ पे रह पाएंगे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने काउटिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है। वो यहाँ का लोकल है। उसके माँ बाप इसी स्कूल में काम करते हैं, समझे तुम? मैं गाउटिंग हूँ। नैंसी,